नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के सबसे बड़ी गुड न्यूज की, और वो है वाराणसी में हाइड्रोजन वाटर टैक्सी यहां चलाई जा रही है। खास बात यह है कि इसमें ना तो किसी तरह का शोर होगा और ना ही प्रदूषण। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। ना शोर ना प्रदूषण, काशी में चलेगी हाइड्रोजन वाटर टैक्सी। आपको बता दें कि हाइड्रोजन वाटर टैक्सी क्लीन फ्यूल का एक अनोखा उदाहरण है। लिहाजा आज समंदर में भी मंत्री प्रहलाद जोशी हाइड्रोजन कार से वहां पर पहुंचे और लोगों को इस कार की खूबियां बताई। वाराणसी को आज पहली बार हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की सौगात मिली है। आज वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन संचालित जलयान यानी हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी का शुभारंभ केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। वाराणसी को मिली है देश की पहली हाइड्रोजन टैक्सी और इस वाटर टैक्सी की खासियत ये है कि ये बगैर वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के ही गंगा की लहरों पर चलेगी। यानी इस टैक्सी पर बैठकर यात्री पूरी तरह से इको फ्रेंडली और प्रदूषण मुक्त यात्रा का आनंद यात्री ले सकेंगे। हमने देश में निर्मित आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है। ये वेसल देश में निर्मित हुई है, यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कोचिन केरला में है, उन्होंने अपने इंडियन टेक्नोलॉजी को उपयोग करके ही इस जहाज बनाया है। और ये जहाज हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा, हाइड्रोजन फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से नहीं, यानी कि क्लीन एनर्जी से चलेगा। यहाँ कोई आवाज नहीं होगा, देयर विल बी नो लाइक साउंड पोल्यूशन, नो स्मोक। सो एक सीमलेस मूवमेंट होगा, जिस मूवमेंट में जो भी सवारी रहेगा उसको बहुत शांत मिलेगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस वाटर टैक्सी को नमो घाट से रविदास घाट के बीच संचालन करेगी। सुबह से लेकर शाम तक हर 1.5-2 घंटे के अंतराल पर यह हाइड्रोजन वाटर टैक्सी लोगों को गंगा की सैर कराने के लिए उपलब्ध रहेगी। जो नमो घाट से रविदास घाट और एक वाटर टैक्सी रविदास घाट से नमो घाट के लिए बारी बारी चलती रहेगी। बहुत ही स्पेस के साथ इस वाटर टैक्सी को बनाया गया है और इसमें 50 लोगों के बैठने की क्षमता भी है। इसके अलावा तमाम जो अत्याधुनिक सुख सुविधाएं हैं उससे ये वाटर टैक्सी लैस है। पहले ये वाटर टैक्सी वाराणसी के नमो घाट से शुरू होकर 80 घाट तक चलेगी। फिर ऐसी योजना है कि इसको 80 घाट से मार्कंडे महादेव घाट तक भी चलाया जाएगा। और पूरी तरह से ये वाटर टैक्सी इसलिए ख़ास है क्योंकि ये न किसी तरह के आवाज़ का उत्सर्जन करेगी। इतना ही नहीं, इसमें एक बार में 50 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। उसके अलावा काफी संख्या में लोग खड़े होकर भी सफर का आनंद ले सकते हैं। इसका इंजन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन है, यानी ये हाइड्रोजन के अलावा इलेक्ट्रिक से भी संचालित किया जा सकता है। आम लोग भी इस सफर का आनंद ले सके, इसके लिए इसका टिकट दर केवल 500 रुपए प्रति व्यक्ति के अनुसार ही रखा गया है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सुबह 8 बजे से 7 बजे से चालू करें और हर 2 घंटे पे एक सर्विस दें। अभी जो जलयान चलते हैं वो सुबह और शाम ज़्यादातर उनका एरिया फोकस रहता है, तो हम चाहेंगे कि इसको हर 2 घंटे पे चलाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फ़ायदा उठा सके इसका। और साथ में क्या हो कि हम लोग का ये प्लान है कि प्राइसिंग हम इतनी कम रखें, जैसे 500 रुपये से के आसपास रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर पाएँ। पूरी तरह से स्वदेशी इस जलयान का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड में हुआ है। बेंगलुरु की एक कंपनी इसके हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगी। नमो और 80 घाट पर 2 हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। हाइड्रोजन वाटर टैक्सी में 2 स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसके जरिए सवार यात्री गंगा और काशी के बारे में जानकारी ले सकेंगे। इधर काशी के अलावा आज संसद में भी हाइड्रोजन कार का शोर सुनाई दिया। केंद्रीय मंत्री श्रीपद यसो नाइक के मुताबिक इस हाइड्रोजन कार के जरिए पहले 2 साल तक रिसर्च किया जाएगा।
टाटा किर्लोस्कर की जो कंपनी है उन्होंने आज दोनों ने एमओयू किया है कि ये जो हाइड्रोजन की गाड़ी उन्होंने तैयार करके आज हमारे सोलर अपना जो इंस्टीट्यूट है सोलर इंस्टीट्यूट को दे दिया है। इसके ऊपर अभी सब स्टडी होगी, 2 साल के अंदर स्टडी होगी और ये कार बाद में कॉमर्शियल यूज में बाद में लाएंगे। देश में हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी की शुरुआत के साथ ये तय हो गया है कि आने वाला वक्त केवल क्लीन फ्ल्यू यानी हाइड्रोजन का है। वाराणसी से रोशन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी जहां सैलानियों को खूब रोमांचित कर रही है, वहीं मैदानों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिसंबर में ये ठंड अभी और बढ़ने का ही इंतजार है, जो पहाड़ों पर सैलानियों के लिए नए साल का तोहफा लेकर आएगी। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है पहाड़ों पर कड़ाके की सर्दी में झूमे पर्यटक। देखिए, कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ से लबालब है, लदा हुआ है ये पहाड़ियां। सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक पहाड़ों पर सैलानियों की रौनक है। दिसंबर का महीना आधा बीतने को है और ठंड धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और मैदानों पर घना कोहरा सर्दी बढ़ा रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर घाटी में पहाड़ पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। किन्नौर, मनाली, गुलमर्ग और सोनमर्ग में तापमान 0 से नीचे पहुंचा हुआ है। बर्फबारी का ये ताजा तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है, जहां शिंगुला दर्रा में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि रोहतांग पास पर भी बर्फ के फाहे गिरे। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऊंची पहाड़ियां सफेद चादर से ढक चुकी हैं और पूरा इलाका एक बार फिर विंटर वंडरलैंड में बदल गया है। और कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को भरपूर एंजॉय करने के लिए भारी संख्या में सैलानी कश्मीर पहुंच रहे हैं। हालांकि कश्मीर के श्रीनगर में पूरा शहर घने कोहरे और प्रचंड ठंड झेल रहा है। बारिश और बर्फबारी का नामो निशान नहीं है, लेकिन ठिठुरन चरम पर है। अलाव और गर्म कपड़े ही ठंड से राहत का बड़ा सहारा बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों के दौरान इस खुश्क ठंड के चलते जो है कोहरा भी जो है वो न सिर्फ कश्मीर बल्कि उत्तरी राज्यों में भी दस्तक देगा और जाहिर है कि उससे उड़ानों पर भी और रेल यात्रा पर भी फर्क पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल लोगों को इस ठंड से बचने के लिए जो है सतर्क रहने के लिए तो कहा गया है, लेकिन साथ ही साथ आने वाले दिनों तक फिलहाल मौसम के मिजाज में लोगों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। वहीं उत्तराखंड का चमोली जिला हो या बागेश्वर, राज्य के कमोवेश हर इलाके में सूखी ठंड है। चमोली में तो इस बार सर्दी कड़ाके की पड़ रही है। यहाँ जोशीमठ समेत कई और जगहों पर तापमान लगातार 0 से नीचे बना हुआ है। दिन में गुनगुनी धूप थोड़ी बहुत राहत देती है, तो सुबह और शाम भीषण ठंड की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल बागेश्वर का भी है, जहां जबरदस्त ठंड है। खेतों में बर्फ जैसा सफेद पाला जमा हुआ है। स्थानीय लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों पर पारा माइनस में है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका असर न केवल इंसान बल्कि मंदिरों और बेजुबानों पर भी देखने को मिल रहा है। झीलों के शहर उदयपुर में ठंड इतनी है कि आम जन के साथ ही अब भगवान को भी ठंड लगने लगी है। भक्त अपने भगवान को ऊनी कपड़े पहना रहे हैं, तो वहीं सेवा पूजा और आरती में भी परंपरा अनुसार समय में बदलाव किया गया है। भोग में सर्दियों के फल इस्तेमाल हो रहे हैं। तिल के लड्डू, मूंगफली समेत गर्म चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर में महादेव के साथ श्री राम परिवार, लक्ष्मी नारायण परिवार, गणपति, माँ वैष्णो देवी, खाटू श्याम जी, शिना जी, सावरिया सेठ, बजरंगबली, राधा कृष्ण मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। तो बढ़ती सर्दी के साथ में जैसे कि हमारा मानना है कि हमें भी ठंड लगती है, तो हमारे प्रभु को भी ठंड लगती है। तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर कंबल मनोरथ किया है। सभी प्रभु को यहाँ पर हमने कंबल से ओढ़ाया है। अब सर्दी बढ़ी है, तो सर्दी के अनुसार भगवान के भोग में भी परिवर्तन किया गया है। भगवान को गर्म तासीर की जो चीज़ें होती हैं, खजूर हो गया, गर्म दूध हो गया, गर्म खीर हो गई, गुड़ हो गया और तिल से बने हुए पदार्थ, तो यहाँ पर प्रभु को हम यहाँ पर अर्पित करते हैं। वहीं लखनऊ, पटना समेत कई जगहों पर चिड़ियाघरों में बेजुबानों को ठंड से बचाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। जानवरों के लिए हीटर से लेकर गर्म चादरों की व्यवस्था की गई है। जाहिर है, देश के अलग अलग राज्यों में सर्द मौसम ने अपने अलग अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं।
कहीं बर्फबारी, कहीं कोहरे की मार और कहीं शीतलहर सर्दी का एहसास करा रही है। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उदयपुर से पंकज शर्मा और श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जहां पर मम्मी कुल्फी का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। दरअसल मम्मी कुल्फी एक नया ब्रांड है जिसकी शुरुआत दिल्ली के एक होम मेकर ने अपने हुनर और मेहनत से की है, जिसका स्वाद आज घर घर तक पहुंच रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है मां के सपनों को कुल्फी की उड़ान। जी हाँ, दिल्ली की समता ने परिवार के प्रोत्साहन से कुल्फी बनाने की कला को एक बिजनेस में तब्दील कर दिया और आज दिल्ली में वो कुल्फी का एक ब्रांड बन गई है। देखिए मम्मीज कुल्फी ब्रांड की सक्सेस स्टोरी। ताजे अनार की कुल्फी, ताजे अमरूद की कुल्फी, ड्राई फ्रूट की कुल्फी। ये कुल्फी का केवल फ्लेवर नहीं बल्कि दिल्ली की सर्दियों में ताजे फलों की मिठास है। और इस ताजा मिठास को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं दिल्ली की समता बोथरा, जो होम मेकर्स के लिए एक प्रेरणा बनी हुई हैं। समता ने अपने कुल्फी के जुनून को एक सफल बिजनेस में तब्दील कर दिखाया है। घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए समता ने शुरुआत अपने घर और बच्चों के लिए कुल्फी बनाकर की और मेहमानों साथ ही रिश्तेदारों से तारीफ पाई। लेकिन साल 2017 में उनके बच्चों ने उन्हें प्रोत्साहित किया, जिसके बाद समता ने होममेड प्रोडक्ट के तौर पर मम्मीज कुल्फी ब्रांड की नींव रख दी। हम लोग जैसे बचपन में छोटे थे तब हम लोग अपने पापा के हाथ से आइसक्रीम खाते थे और वो खुद ही बनाते थे। तो उसके बाद हम लोग बड़े हुए तो मेरी सिस्टर को मैंने देखा बनाते हुए, तो मेरी सिस्टर ने स्टार्ट किया था काम। तो उन्होंने भी जैसे स्टार्ट में ऐसे ही इधर घर पे जैसे फ्री में आइसक्रीम बेचती थी, तो मेरे को भी काफ़ी बार बोला कि तुम भी दिल्ली में स्टार्ट कर सकती है, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था उस टाइम। फिर बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने मेरे को फिर बोलना चालू कर दिया कि मम्मी आप भी बनाइए कुल्फ़ी। तो मैंने फिर उनके बोलने के बाद 2-3 साल बाद मैंने स्टार्ट किया था। समता ने अपने घर की रसोई को एक छोटे से फूड लैब में तब्दील कर दिया है। यहाँ स्वाद, क्वालिटी और होममेड टच के साथ माँ के हाथ की कुल्फी ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। तो अभी हम लोग 25+ फ्लेवर्स करते हैं। जो हमने 4 से शुरू किया था, हम 25+ फ्लेवर्स पे अब जैसे कुछ फ्लेवर्स जो बहुत डिफरेंट है हमारे, विच इज इश्क इमली, चिली गुआवा, ये बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर्स है जो बहुत पसंद करते हैं मिल्क बेस में। लाइक मैंने खुद देखा है हमारे जब जहाँ कार्ट्स में कभी कभी जाता हूँ तो लोग फ्रॉम ऑल अराउंड दिल्ली एनसीआर लोग ट्राई करने के लिए आते हैं, तो उन्हें जनरली बहुत पसंद आती है। दैट्स व्हाई पीपल कम देयर। समता की बनाई कुल्फी की खासियत है कि ये पूरी तरह से नेचुरल और फलों से बनी रेसिपी है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल भी नहीं हैं। वो आमतौर पर मौसमी फलों का इस्तेमाल करती हैं। करीब 25 फ्लेवर्स में मम्मीज कुल्फी का आनंद लिया जा सकता है। यही वजह है कि समता की कुल्फी हर उम्र के लोगों को भा रही है। स्टार्ट में 2-3 फ्लेवर से स्टार्ट किए थे जो कि सिंपल फ्लेवर थे, जैसे रबड़ी है, केसर पिस्ता है, केसर है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे स्टार्ट किया मैंने, उसमें मेरा थोड़ा सा मतलब सोचने लगी कुछ और फ्लेवर भी हमको बनाने चाहिए, और मतलब इतना पसंद आ रहा था लोगों की, तो ऐसे लगा कि कुछ और ज़्यादा फ्लेवर बनाएं। तो धीरे 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 करके हम लोग जैसे सारे फ्लेवर करके हम लोग आज 25 फ्लेवर बनाते हैं। उसमें काफ़ी फ्रूटी फ्लेवर भी है जो हमारा एकदम नेचुरल है, जो हम सीजनल ही बनाते हैं। पति और बच्चों की मदद से समता ने अपने ब्रांड को स्थापित कर लिया। अब करीब 10,000 कस्टमर एक महीने में उनके ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं और वो एक साल में 25 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेती हैं। एक होम मेकर से एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने की उनकी ये कहानी दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है। घर ही वो जगह है जहाँ पर रहते हुए अब समता मैम एक बिजनेस वुमन बन चुकी हैं। आप देखिए, ड्राइंग रूम से हम आए हैं, किचन के पास पहुंच गए हैं और इस किचन से निकलकर यहाँ तक आने में बहुत वक्त लगा है। मम्मीज कुल्फी अब ये पूरा एक ब्रांड है समता मैम का, जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग फ्लेवर की कुल्फी बनती है। राजधानी दिल्ली में मम्मी की कुल्फी का जादू ऐसा है कि हर उम्र के लोग इनकी कुल्फी के दीवाने हैं।
बाजार में मम्मी कुल्फी का स्टॉल देखते ही लोग खिंचे चले आते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पैरों से लिखकर शिक्षक बने गुलशन लोहार की। गुलशन के हाथ जन्म से ही नहीं थे, लेकिन उनकी मम्मी ने शिकायत करने की जगह उनको पैरों से लिखना सिखाया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज़ है वो है पैरों से लिखकर शिक्षक बने गुलशन लोहार। गुलशन ने साबित कर दिया है कि अगर हौसले मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी चुनौती सपनों की उड़ान को मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर पैरों से लिखकर बच्चों को गणित पढ़ाता ये शख्स निश्चित तौर पर बुलंद हौसले की मिसाल है। नाम है इनका गुलशन लोहार। झारखंड के रहने वाले गुलशन को चुनौतियां दुनिया में कदम रखने के साथ ही तोहफे में मिली थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे गुलशन जब दुनिया में आए तो उनके दोनों हाथ नहीं थे। घर वाले गुलशन के भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन गुलशन की मां उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और पैरों से लिखना सिखाया, आगे बढ़ने की राह दिखाई। गुलशन की चुनौतियां बाकी लोगों से ज्यादा थी, लेकिन गुलशन ने दिव्यांगता को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अपने गांव में 65 किलोमीटर दूर चक्रधरपुर तक रोजाना ट्रेन से सफर करते हुए गुलशन ने बीएड और एमएड की पढ़ाई पूरी की। हिम्मत, मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि गुलशन की एजुकेशन बेहद अच्छी रही, जिसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में तत्कालीन उपायुक्त से गुलशन ने नौकरी के लिए संपर्क किया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहल पर साल 2011 में बरंगा उत्क्रमित उच्च विद्यालय में संविदा पर गणित शिक्षक की नौकरी मिली। हालांकि गुलशन को आज भी स्थायी नौकरी न मिलने का मलाल है और वे इसके लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। घर और बाहर की जिंदगी की हर चुनौती से दो हाथ कर रहे हैं। आज युवाओं के लिए प्रेरणा बने गुलशन कहते हैं कि उनकी जिंदगी का ही मकसद है कि वो साबित कर सके कि दिव्यांगता किसी इंसान की मंजिल तय नहीं करती। गुलशन बच्चों को सिर्फ गणित नहीं पढ़ाते, बल्कि अपनी कहानी के जरिए ये साबित भी करते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हौसला बुलंद हो, कुछ करने का जुनून हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती सपनों की उड़ान को मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। रांची से सत्यजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान के धौलपुर, जहां पर विदेशी मेहमानों के संग सैलानियों को आकर्षित उनके कर रहे हैं। धौलपुर के तालाबों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और मासूम परिंदे पहुंचे हुए हैं। इनकी तादाद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है विदेशी पक्षी पधारे मारे देश। यह आपको बता दें, दरअसल धौलपुर जिले में चंबल नदी, तालाब शाही, निभी का ताल, हुसैन सागर, वन विहार, विश्रौदा का ताल, राम सागर, उर्मिला सागर, हुसैन सागर और आंगई बांध समेत 8 जलाशय इन दिनों प्रवासी परिंदों के कलरव से गुलजार हैं, जिनकी मस्ती देखते ही बन रही है। कोई अटखेलियां कर रहा है तो कोई तालाब से मछली निकालकर दावत खाने में मगन है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि सुकून से बैठकर सब ऐसे ही देख रहे हैं जैसे उन्हें कार्यक्रम की मॉनिटरिंग का काम सौंपा गया हो। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक इन दिनों चंबल सफारी का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में हजारों प्रवासी पक्षी पर्यटकों की खुशी में चार चांद लगा रहे हैं, जो गर्मी शुरू होते ही फिर अपने वतन को लौट जाएंगे। एप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी नया एप्पल स्टोर खुल गया है। ये नया स्टोर डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में खुला है और इसमें सभी एप्पल प्रोडक्ट एक साथ एक छत के नीचे आपको मिल रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज है, नोएडा के डीएलएफ मॉल में नया एप्पल का स्टोर। नोएडा के लोगों को एप्पल के नए स्टोर का तोहफा मिला है। दरअसल अब तक एप्पल स्टोर के लिए लोगों को दिल्ली का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब यूपी के लोगों को एप्पल के प्रोडक्ट्स लेने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब उन्हें नोएडा के डीएलएफ मॉल में एप्पल का स्टॉल यहाँ पर स्टोर है वो मिल गया है। फिर चाहे एप्पल का फ़ोन हो या एप्पल की वॉच या फिर आईमैक, सभी कुछ एक ही जगह पर इनको मिल जाएगा। दरअसल एप्पल ने अपना नया स्टोर बुधवार को खोला है, जहां पर लंबी कतारें लगी रही। उत्साही ग्राहक उमड़े और नए रिटेल स्पेस का अनुभव करने के लिए उमड़े लोगों के बीच चहल पहल का माहौल देखने को मिला।
अंदर तो सारे बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट दो बार लोग आके पूछ भी रहे हैं कि आपको किसी ने अटेंड किया या नहीं। एंड आई थिंक बहुत फीजिबल हो गया आप लोगों के लिए, जो नहीं वहाँ जा सकते हो यहाँ आ सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग स्टोर ऑल्सो, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके पास नहीं है। तो जिसको भी जो लेना है जल्दी से आके ले लो। इज़ अ वेरी गुड स्टोर एंड अच्छा लगा कि नोएडा में खुल चुका है, क्योंकि साकेत में भी था मगर वो थोड़ा सा ये बेटर वे है जो अभी जस्ट ओपन हुआ है। तो मैं जस्ट कहना चाहूँगा बहुत अच्छा स्टोर है, आप आइए विजिट कीजिए, स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का। क्या एक्सपीरियंस लेने आए थे आपका? मैं एप्पल 17 लेने आया था, तो जस्ट अभी थोड़ा सा डिस्काउंट्स वगैरह को लेके थोड़ा बात हुआ था, तो अभी आई थिंक मेरे को जल्दी मिल जाएगा वो। फुटबॉल के जादूगर के स्वागत के लिए सिटी ऑफ जॉय तैयार है। जी हां, अभी से हर ओर मेसी मेसी का शोर सुनाई देने लगा है। 14 साल के बाद मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत की 3 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। जाहिर है फुटबॉल प्रेमियों का जोश 7वें आसमान पर है। गुड न्यूज ये है कि 3 दिन की जर्नी के दौरान मेसी कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और फिर दिल्ली में जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। तो हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज यही है, वो है भारत आ रहे हैं गोट। जी हाँ, लियोनेल मेसी के भारत आने पर उनके स्वागत की बम्पर तैयारी की जा रही है। इस दौरान लियोनेल मेसी कहीं फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे तो कहीं फैशन शो में रैंप वॉक करते हुए आपको नजर आएंगे। 13 दिसंबर को मेसी कोलकाता पहुंचेंगे। कोलकाता में उनके लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता में स्वागत करने के लिए उनकी 70 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जिसका वो स्वयं उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा उनका विशेष कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे। इसके अलावा वो हैदराबाद में एक फुटबॉल मैच भी खेलेंगे, जबकि मुंबई में भी उनका जलवा दिखेगा। कुल मिलाकर पूरे देश में 3 दिनों तक मेसी का जादू उनके फैंस के सिर चढ़कर बोलेगा। जैसा ड्रीम कम ट्रू हो रहा है सभी का, ठीक है। मेसी 14 साल बाद इंडिया बैक कर रहा है। मेसी का फर्स्ट कैप्टनसी में यह कोलकाता में ही खेला था वेनेजुएला के अगेंस्ट, वो मैच हम लाइव देखे थे। तो 14 साल बाद, मेरा तभी 16 साल का वक्त था, अभी मैं 30 का हूँ, बट बहुत सारा मेसी वर्ल्ड कप जीत गया, स्टार आ गया ऊपर में, तो प्राउड मोमेंट है। बहुत बहुत उत्साहित है, बहुत। और हम लोग का दादा तो इन लोग का फैन है, इसीलिए हम लोग माराडोना की भी देखे हैं और मेसी को भी देख रहे हैं, अभी देखेंगे हम लोग। तो इससे बड़ा बात क्या होता है? सबको तो ये नहीं मिलता है ना, जो हम लोग को जो आ रहा है, जो देखने का जो सुजोग मिल रहा है, ये तो सबको नहीं मिलता है, ये हम लोग को अभी मिल रहा है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।